राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथामति अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दशेश्वदां प्रकाशते नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में श्री रामचरितमानस के अयोध्याकांड का प्रसंग चल रहा है, जिसमें सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल खल खाकर सुरगपुर में श्री रामचंद्र जी अब वनवास में जब गए तो लेट गए हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। ये सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाय। सैनिकीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो उठे लखन प्रभु सोवत जानी। कही सची वहीं सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन। जा गए लगागन लगे बैठे वीरासन। तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर कि आप भी जा करके सोइए। वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर सरा वीरासन में से बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुह ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाया और अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया। और आप भी कमर में तस्कर तरकस बांध कर जो है धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। और प्रभु को सोवत प्रभु निहारी विषादु। भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तो प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में बहुत दुख हुआ, विषाद हुआ। और तन पुलकित जल्लोचन बहाई। बचन प्रेम लखन सन कहाई। उसका शरीर जो है अत्यंत पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। नेत्रों से आंसू बहने लगे, प्रेम आंसू बहने लगे। और बचन सप्रेम लखन सन कहाई। फिर वह प्रेम सहित अत्यंत प्रेम पूर्ण वचन से लक्ष्मण जी से कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा। सुरपति सदन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे। जनुरति पद निज हाथ संवारे। कहते हैं दशरथ जी से कि महाराज निषाद राज जो है वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, जहाँ की इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता है। अमरावती जो इंद्र की पुरी है, अमरावती पुरी इंद्र का भवन भी उसकी समानता नहीं कर सकता है। क्यों? उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे छत के ऊपर बंगले बने हैं, जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने ही अपने हाथों सजा कर बनाया है। बहुत सुंदर बना हुआ है दशरथ जी का महल, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण है और फूलों की सुगंध से सुवासित है। तथा जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई। चीर फेन मृदु विशद सुहाई। अतः सिय राम सैन निशिकरही। निज छवि रति मनोज मधुहरही। तो जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र तकिए गद्दे हैं और जो दूध के फेन के समान जो है निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, वो समान कोमल निर्मल उज्ज्वल सुंदर हैं। और वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। उनके भी जो है शोभा को फेल कर देते थे। तो वही श्री सीता और श्री राम जी आज जो है फूस की साथरी में थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। कहते हैं माता पिता कुटुंबी कुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ सब जिनको अपनी प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सखा रघुराव। और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर जो है इंद्र के मित्र हैं, रघुराज दशरथ जी इंद्र के मित्र हैं।
तो और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको जो है प्रतिकूल नहीं होता। श्री रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहा लोगु। तो अर्थात सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं, अर्थात बन के योग्य नहीं हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म अर्थात भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने, कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो कैकेयी राज की लड़की कैकेयी राज की लड़की कैकेयी जो है वो नीच बुद्धि वाली कैकेयी बड़ी कुटिलता किया है, बहुत ही कुटिलपन किया है, जिसने रघुनंदन जी और श्री राम जी को, जानकी जी को सुख के समय जो है दुख दे दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखा, निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। राम सिंह मई सैन निहारी, बोले बचन बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो इस पर जो है लक्ष्मण जी जो है ज्ञान वैराग्य और भक्ति में शनि हुई वाणी, अच्छा मीठी और कोमल वाणी से निषाद राज से कहने लगे कि हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। तो कहते संयोग मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, भोग फल मंदा भले बुरे भोग, हित अनहित शत्रु मित्र और मध्यम उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थता ये नहीं है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। क्योंकि कहा गया है कि सपने होई भिखार निपुरंकनात्मना के पति होय, जागे लाभ नहानि कझुतिमि प्रपंच जिय जोय। जैसे स्वप्न राजा भिखारी हो जाए या कंगाल जो है भिखारी स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए, अर्थात ये जो है नश्वर है। अज विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु बादि न देई दोषु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। कहते हैं कि ऐसा विचार करके क्रोध अज विचार नहीं कीजिए रोसु, रोष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और न किसी को काहू बात न दे दोष, न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए किसी बात के लिए। हाँ, क्योंकि सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोह रूपी निशा है और सब लोग सो रहे हैं और अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, तो क्या है, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो सब लोग तो सो रहे हैं, लेकिन कौन जग रहा है? इस जगत रूपी रात्र में योगी लोग जागते हैं। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, और जो परमारथी हैं और जो है प्रपंच वियोगी, जो प्रपंच से छूटे हुए अर्थात माइक जगत से अलग हैं। हाँ, जो तो ऐसे लोग जो है इस जगत जो है संसार रात्रि है, और इसी रात में वो लोग जागते रहते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान रहता है। जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए कि जीव जग गया है, जब संपूर्ण भोग विलास से उसका वैराग्य हो जाए। तो जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। होय विवेक, जब विवेक हो जाता है तो मोह भ्रम भागा, मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। तो हे सखा,
लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही यही जो है सखा परमार्थ एहु, यही जो है सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यही है कि मन वचन और कर्म के श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि श्री राम जय जय राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही भेदा। क्योंकि श्री राम जी परमास्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा परमार्थ के स्वरूप हैं और वे अभिगत जानने में ना आने वाले, अलख स्तुत दृश्य देखने में ना आने वाले, अभिगत अलख अनादि आदि रहित, अनुपा अनुपम रहित, उपमा रहित हैं, सकल विकार रहित गत भेदा, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। ये वेद जिनका नित्य नेति नेति कह कर निरूपण करते हैं, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा, और वेद जिनका नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। तो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। तो कहते हैं कि वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए करत चरित धरी मनुज तनु, मनुष्य शरीर धारण कर करके अनेक लीलाएं करते हैं कि जिन सुनत मिटहि जग जाल, कि जिनके सुनते से सुनने से संसार के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु, कातरा में गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सखा समुझ अस परिहर मोहु, ऐसा है सखा निषाद राज्य, ऐसा आप समझो और मोह को त्याग करके श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। श्री रघुबीर चरण रत हो, श्री सीताराम जी के चरणों में रत हो जाओ, प्रेम करो। तो कहा था राम गुण भाविन से, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया और जागे जग मंगल सुखदारा। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। जगत जग मंगल और सुख देने वाले, मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। और शौच के सब सकल शौच करी राम नहावा, सब शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर जो है सुजान ने बड़ क्षीर मंगावा, फिर बड़ का दूध मंगाया और अनुज सहित से जटा बनाए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस बड़ के दूध से उन्होंने जटा बनाई। देख सुमंत्र ने अंजल छाए और या देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा और मुँह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, कहा कर जोरी बचन अति दीना, कि नाथ कहो अस कौशल नाथा, हे नाथ मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। लय रथ जाहु राम कैसा था, और जो है बन दिखा करके गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। और सब संशय और संकोच को दूर करके लखन राम सी आने फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। और जो है सभी संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को फिरा लाना, वापस लाना। ने प्रेस कहो गोसाई, जस कहाई करो बलिसो, कर बिनती पायन पर्यो दीन बाल जिमिरो। तो महाराज ने ऐसा कहा था, तो अब प्रभु जैसा कहें तो सुमंत्र जी ने श्री रामचंद्र जी से बताया कि महाराज ने ऐसा कहा था कि बन दिखा करके गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को लौटा लाना। अब आपको हमने बता दिया कि महाराज जी ने ऐसा कहा है, अब आप जैसा कहें मैं वही करूं। क्योंकि इस प्रकार विनती करके सुमंत्र जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बाला की तरह रोने लगे। दीन बाल जिमि रोई, बाला की तरह रोने लगे। तो तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। तो सुमंत्र जी जो श्री राम जी ने कहा कि हे तात, हे सुमंत्र जी कृपा करके आप वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है
शिव दधीति हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। तो शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। कहते हैं कि और बुद्धिमान राजा रंतिदेव बलि भूप, बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म धरे उसे संकट नाना, अनेकों प्रकार के कष्ट सह करके भी धर्म को पकड़े रहे। अर्थात उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। बहुत से संकट आया लेकिन उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तो कहते हैं कि इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। तजेति हूँ पर अपज पावा, क्योंकि धर्म के आगम निगम पुराण में कहा गया कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं श्री राम जी कि उस धर्म को हमने सहज ही पा लिया है। और इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अबजस छा जाएगा, मुझे बहुत अबजस मिलेगा। संभावित कहूँ अबजस लाहो, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए मरण कोटि सम दारुण दाहो। अच्छे प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अबजस की प्राप्ति जो है वो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। अर्थात वो मृत्यु से भी बढ़कर के होती है। तुम संताप बहुत का कहूँ, महताज मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। दिए उत्तर फिर पातक रहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप बड़े हैं, आप उत्तर देने में भी हम पाप के भागी हो रहे हैं। फिर भी कहते हैं श्री राम जी, इत बद गही कही कोटि नित नति, विनय करब कर जोर। चिंता कौन बात कहे तात करी जनि मोहरी। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, आप जा कर के पिताजी के चरण पकड़ करके और हमारा करोड़ों नमस्कार कहिएगा। नमस्कार के साथ और हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। राम जी कहते हैं कि हमें वन में कोई कष्ट नहीं होगा, आप कोई चिंता मत करें। तुम पुण्य पुतुषम, तुम पुण्य पितुषम अति हित मोरे। तो कहते हैं कि आप भी पिता के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। राम जी सुमन जी से कहते हैं, इसलिए हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। कि पिताजी, हमारे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें, ये आपका भी सबसे बड़ा कर्तव्य है। सब प्रकार से बहुत बड़ा कर्तव्य है। और श्री रघुनाथ जी और सुमन जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। पुण्य कछु लखन कही कदुबानी, प्रभु बरजे बड़े अंकित जानी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है उसे बहुत ही अंकित जानकर उनको मना किया। जब लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कहने लगे सुमंत जी से, तो श्री रामचंद्र जी ने उसे अंकित समझा और उसको उन्होंने मना किया। और श्री रामचंद्र जी ने शौचाकर अपनी सौगंध दिलाकर श्री सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश कहिएगा नहीं। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा। फिर उन्होंने राम जी से राजा का संदेश कहा कि सही न सकें श्री विपिन कलेश की, सीता जी वन के क्लेश न सह सकेंगी, इसलिए जय विदेवध आओ फिर सीता। कहते हैं जिस प्रकार से सीता जी अयोध्या को लौट आवें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। सोई रघुवीर ही तुम्हें करनी, या वही रघुवीर जी श्री रामचंद्र जी को और तुम्हें करना चाहिए। जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आवें, और नहीं तो कहते हैं न तो निपटे अवलंब महीना, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर के वैसे ही नहीं जीऊँगा। जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती, मैं न जिये बजी जल बिन मीना। जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती, वैसे अगर श्री सीता जी भी वापस नहीं लौटी तो हम फिर जी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर सीता जी आएंगी तो मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ सब तब रही सुखेन सिय जब लगी विपत्ति बिहान।
तो कहते हैं सीता जी मायके में पिता के घर और ससुराल में सब सुख है, तो जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती अर्थात 14 वर्ष बीत नहीं जाते हैं तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेंगी। वापस आकर के चाहे अयोध्या में रहें या मिथिला में रहें, पिताजी के घर रहें या अपने ससुराल में रहें, सुख से रहें। तो राजा ने जिस तरह विनती भूप की ने जी भांति, राजा जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती किया था वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से समझाया, सीख दिया। क्या सीख दिया कि सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरहु तो सब कर मिटे खबारू, सुनि पति बचन कहति बह देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। तो श्री राम जी ने कहा कि सीता जी कैसे कि तुम घर लौट जाओ, जो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। और तो इस प्रकार पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, हमारी बात को सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहति छाह की मिछे की। प्रभु आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़ करके छाया अलग कैसे रह सकती है, और सूर्य की प्रभा को छोड़ करके, सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, सूर्य का प्रकाश सूर्य को छोड़ के कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। तो उसी प्रकार इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी कि तुम पितु ससुर सहित हितकारी उतर देव फिर अनुचित भाले की। हे आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर क्या दूं। बहुत ही अनुचित है यदि हम आपको कुछ कहते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं तो आरति बस सन्मुख भयो बिलग्न मानवतात, किंतु हे तात मैं आर्त होकर के ही आपके सम्मुख हुई हूँ, पर व्याकुल होकर के आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। तो कहते हैं मैंने पिताजी के वैभव को ऐश्वर्य की छठा देखी है। सीता जी कहती हैं कि जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, वो पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवई कौशल राव भुवन चार दिश प्रगट प्रभाव, और मेरे ससुर जी कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली और प्रभावशाली ससुर जी, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी, प्रिय परिवार मातु समसासु, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी बिनु रघुपति पद पदुम्बरागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। ये कोई भी जो है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। तो अगम पंथ वन भूमि पहाड़ा, जर्जर दुर्गम रास्ते हैं, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल भील, हिरण और पक्षी, तो प्राणपद रघुनाथ जी के साथ रहते सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। तो सास ससुर सन मोर हिति विनय कर विपरिज पाए, मोर सोचु जन करी कछु मैं बन सुखी सुबात। कहती हैं अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से आप विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोचना करें। मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ, मैं मन में आनंद में हूँ, क्योंकि प्राणनाथ प्रिय देवर सा था, वीर धुरीन धरे धनुमा भा था। नहीं मगे समुभ्रमु दुख मन मोरे, मोहि मोहि लगी सोच करी जन भोरे। वीरों में अज्ञान तथा धनुष और बाण से भरे तर्क धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है और न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोचना करें। तो सुमंत सीता जी की ऐसी कोमल वाणी सुन करके व्याकुल हो गए, और ऐसे व्याकुल हुए जैसे सांप मणि खोद जाने पर व्याकुल होता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए सुमन जी और कुछ कह नहीं सकते।
श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देने लगे, देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिम मूर गंवाई। और स्थिर क्या है, रतुहा क्यों है राम तन हेर हेर हीनाय, देखी निषाद विषाद बस धनु धुन शीर्ष पछिताएं। तो सुमन जी ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख कर हिनाते हैं। या देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट कर बसाते हैं। कहते हैं जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी है कैसे। तो जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को लौटाया, तब आप जो है गंगा जी के तीर आ गए। फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नाव न केवटुआना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष कर निमूरी कछुआई। तो श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वो ला नहीं रहा है। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, वेद जानते हैं। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। मानुष कारण मूरी कछुआ है, वो मनुष्य बना करने वाली मूरी माने जड़ी है, कुछ लोग कहते हैं। क्योंकि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। करन्यो मुनि घरिनी हो जाई, बाट परई मोरिना वो उड़ाई। क्योंकि जिसके छूते ही पत्थर की सिरा स्त्री हो, सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, तो काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुन की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी और मेरी रोजी जाएगी, तो मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानूँ कछु और कबारू। कहते हैं मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। यदि आप पार जाना ही चाहते हैं, तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धोने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाथ न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सत छत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारू तारी हो। तो कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता है राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे भीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। तब केवट के ऐसे प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोलते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम